सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बताऊं, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने जितनी भी यहाँ पे कल ट्रेड्स ली हैं उनका लाइव रिकॉर्ड डाटा यहाँ पे शेयर किया है। ये 3 वीडियोस मेरी कल की हैं, बल्कि ये 4। कैसे कल की हैं मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं सिग्नल्स देता हूँ। ये देखो $55 की ये ट्रेड चल रही थी, ऊपर डेट देख लेना 22 मई की। ये तमाम जो हैं मेरी पोस्ट हैं, ये चेक करो। ये है मेरी कल की ट्रेड्स, ये चेक करो। ठीक हो गया। यहाँ से आप ये चेक करो। आप हमारे साथ में कैसे ट्रेड कर सकते हो, हमारे प्रीमियम को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के एंड पे बताता हूँ। उसी तरीके से ज्वाइन करना, मैनुअली कुछ भी ज्वाइन ना करना, स्कैमर के हत्थे चढ़ जाओगे। सेकंड, आप लोगों को मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। बहुत सिंपल रूल होगा, घबराना नहीं है। प्राइमरी लेवल के बच्चों को भी मैं अपनी बात समझा दूँगा। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आपके पास जो भी यहाँ पे पेयर हो, मेरे मल्टीपल पेयर दे सकते हो। US30 है, सिल्वर है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, यूरो USD, जहाँ पे चाहो कर सकते हो। सेकंड, आप लोगों के पास में प्राइस एक्शन होना चाहिए, RSI होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरे ये देखो भी मार्केट जो है अपने ओवरबॉट एरिया में आ चुका है, अब मार्केट यहाँ से सेल में जा सकता है। मगर मार्केट क्या करता है, अगेन बाय में चला जाता है, उनको नुकसान हो जाता है। इसी तरीकाकार से वो लोग जो कि ये समझते हैं कि देखो भी RSI अब 30 के नीचे आ चुका है, अब ये यहाँ से रिवर्स लेने वाला है, बाय में जाएगा, मगर मार्केट सेल में चला जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल एज से ट्रेड को कैसे पकड़ना है लाइव करके दिखाऊंगा। परेशानी आप लोगों ने नहीं लेनी है। हम इस वक्त जो मौजूदा चार्ट है यहीं पर काम कर लेते हैं। मेरे पास में इस वक्त ये जो RSI है, अपर लिमिट 70, 50 और 30 RSI बेसिस के ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप मेरा ये पहला वीडियो देख सकते हो, उसी कड़ी का ये दूसरा वीडियो जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास भाई सबसे पहले एक सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप लोग एक बाय ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका डिटेल वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हासिल कर लो आप लोग। ये देखो, क्या आप लोगों को लगता है कि ये हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे आया हुआ और वापस इधर तक आया, मगर उसके नीचे नहीं गया, तो हम इसे एक सपोर्ट कह सकते हैं। आपने क्या करना है, उस जोन को मार्क कर लेना है। जो एंड वाला एरिया होगा उससे थोड़ा सा नीचे जाके मार्क कर लेना है, सो दैट अगर वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करनी आए तो हमें पता हो कि मार्केट यहाँ तक तो आ ही सकती है। पहला पॉइंट। अब आप लोगों ने वेट करना है उस वक्त का कि जब प्राइस एक्शन आपके इस एरिया से टकराता है, यहाँ पे आके टकरा गया। अब आप लोग चाहो तो 1 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हो, आप चाहो तो 5 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हो। 1 मिनट में मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता है बहुत छोटा। ये वो एरिया है जहाँ पे आकर हमारे एरिया में प्राइस एक्शन जो है टकराया है, मैंने इसे मार्क किया। अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा इन पॉइंट्स को। यहाँ पे आके प्राइस एक्शन टकरा गया, अब आपने वेट करना है उसे कैंडल का जो कि 30 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ये वो कैंडल है जिसने 30 के ऊपर क्लोजिंग दिया, RSI है 30.01। क्या यहाँ पे बाय ट्रेड ले लूँ? नहीं। अब आपने वेट करना है इस कैंडल के ऊपर एक और कैंडल की क्लोजिंग, सो दैट कंफर्मेशन हो सके। यहाँ पे कंफर्मेशन हुई है इस जगह पे। क्या अभी बाय ट्रेड ले लूँ? हरगिज़ नहीं ले सकते। उसका रीज़न क्या है, आपके पास में मेन पॉइंट तो रहता है। वो क्या रहता है, इस कैंडल में लो लगा था, क्योंकि इसकी विक के नीचे अभी कोई भी बॉडी नहीं आई, तो लो लगा है इस कैंडल में। अब आपने वेट करना है एक लास्ट कैंडल को जो उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, हमारी जो 30 से ऊपर 2 कैंडल्स की कंफर्मेशन थी वो हो गया, जो लो लगा था उसके ऊपर कंफर्मेशन होगी। अब आप लोग लोगे अपना बाय ट्रेड इस कैंडल में, स्टॉप लॉस होगा आपका डेफिनेटली प्रीवियस लो, और अब हम देखेंगे ये हमें क्या प्रॉफिट देती है। ये देखें भाई, तमाम चीज़ें आपके सामने, जो लाइव चार्ट था हमने उसके ऊपर काम किया है। हमारी ट्रेड लगी है तकरीबन 4500 से, और इसने हमें कहाँ तक प्रॉफिट दिया है, 4526 तक, तकरीबन 250 पिप्स के करीब इसने हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। सिर्फ यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होगी, मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी साथ साथ दिखाऊंगा। अब देखो ज़रा, अगर हम यहीं पे 1 मिनट में ही काम करते हैं, फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर सेल ट्रेड लेनी है, सेल ट्रेड के लिए आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। आपके सामने है कि प्राइस यहाँ से टकराया, नीचे गिरा, वापस यहाँ से आया, फिर नीचे गिरा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं। यह है हमारे पास में एक रेजिस्टेंस, अगर हमने सेल ट्रेड लेना है। प्राइस यहाँ पे आके टकराया है, यहाँ से सेल ट्रेड बन रहा है, मगर मैं अभी सेल ट्रेड क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये एरिया तो यार मैंने देख लिया है, ये तो धोखा हो जाएगा अगर मैं करूँ। अब अगर प्राइस सेक्शन दोबारा से यहाँ पे आके टकराता है,
फिर मैं अपनी सेल ट्रेड प्लान करूँगा। आगे चलते हैं, ये देखें प्राइस यहाँ पे आके टकरा गया, इस एरिया में टकरा गया, और अब की बार हमारा जो हाई बना है वो है इस कैंडल में, क्योंकि इसकी जो बॉडी है इस बड़ी कैंडल की विक के ऊपर आ गई है यहाँ पे। अब आप लोगों ने वेट किस चीज़ का करना है, उस कैंडल का जो कि 70 के अंदर क्लोजिंग दे। ये लें भी, ये वो कैंडल है जिसने 70 के अंदर क्लोजिंग दिया। आरएससी का क्या वैल्यू है 66.53। क्या यहाँ पे सेल ले लूँ? नहीं, एक और कैंडल का वेट करो जो कंफर्मेशन करे। किसकी? इस कैंडल की कंफर्मेशन की है इस कैंडल ने, इसने कंफर्मेशन भी की है, और ये जो हमारा हाई लगा हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे अब अपना एक सेल ट्रेड। इस जगह पे स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ पे आपका टीपी होगा कम से कम ये पहले वाला लो, उसके बाद फिर जितना नीचे जाएगा फिर आपका दूसरा टीपी होगा अगर आप लेना चाहो तो ये एरिया। अब हम देखते हैं इसने क्या किया। ये नहीं भी, हमारा पहला टीपी क्या था, ये वाला लो, इसने ये किया। दूसरा टीपी क्या था, ये वाला लो। कौन सा लो? ये वाला। तीसरा आपका टीपी क्या हो सकता है, जो आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट एरिया फाइंड किया हुआ है, ये वाला। तो ये देखो भाई, प्राइस वहाँ से गिरा, नीचे आया, और इसी तरीकाकार से आप लोगों की दोबारा से यहाँ पे एक और बाई ट्रेड बन जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी दिखाता हूँ। इसे हम यहाँ से एक मरतबा रिमूव करते हैं जी। अभी हम हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं वापस आ जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जहाँ पे भी चार्ट रुकता है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मुनासिब एरिया नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है टकराई है और अच्छा खासा नीचे आई है। आप क्या करते हो, लिक्विडिटी एरिया हर बार कैंडल्स के थोड़ा सा ऊपर होता है, आप यहाँ से मार करोगे और पूरा जो एक जोन है इसे आप मार कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे प्राइस टकराएगा तब हम यहाँ पे अपना सेल ट्रेड प्लान करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पे टकराता है या नहीं टकराता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइस सेक्शन इधर आकर टकराया। आरएससी जो है हमारा ओवरसोल्ड एरिया में है, ये देखो। अभी आप लोगों को वेट किस चीज़ का करना है, उस कैंडल का जो कि 70 के नीचे क्लोजिंग देता है। एक बार हम इसे रिमूव कर देते हैं सो दैट रश थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। इस कैंडल ने 62.64 पे क्लोजिंग दिया। क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ? नहीं ले सकता हूँ। रीज़न क्या है, मुझे एक और कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। तो अगर आप लोग 5 मिनट की जगह 1 मिनट में आ जाओ, मतलब कि पहले आपने कंफर्मेशन ले ली 5 मिनट की, यहाँ पे हो गया। अब अगर आप लोग 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आ जाओ तो क्या होगा कि जैसे ही 1 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, आप लोग फ़ौरन से वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं हूँ अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में एक ये कैंडल जिसने 70 के अंदर क्लोजिंग दिया, सेकंड ये कैंडल है जिसने अपना कंफर्मेशन दिया, और ये जो हाई लगा था इसके नीचे भी क्लोजिंग मिला। तो अब आप लोगों का जो सेल ट्रेड है कुछ इस एरिया में बनेगा। स्टॉप लॉस होगा आपका यहाँ पे, ये लो भाई। और जैसे ही कोई भी कैंडल 50 को डाउनवर्ड ब्रेक करती है, जैसा कि ये वो कैंडल है ब्लू वाली जिसने 50 को डाउनवर्ड ब्रेक किया है, तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो आ जाएगा उस कैंडल के ऊपर जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है। इस कैंडल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस ले आया हूँ। अब देखें ज़रा, ये देखें प्राइस हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं आई है। हमने ट्रेड लिया था 4726 पे और प्राइस कहाँ तक आया है, 4679 तक आया है। हम इस रेजिस्टेंस को आगे लेकर भी चलते हैं। अभी हम दोबारा से आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर दोबारा से प्राइस सेक्शन इस एरिया से टकरा के रिजेक्ट होता है तो हम वहाँ पे एक और सेल ट्रेड प्लान करेंगे। ये लें जी, ये वो एरिया आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने ये ढूंढना है कि यहाँ पे हाई किस कैंडल में लगा है। इस कैंडल में हाई लगा हुआ है आपका। अब आप लोगों ने वेट करना है उस कैंडल का जो कि 70 के अंदर क्लोजिंग दे। इस बड़ी कैंडल ने 70 के अंदर क्लोजिंग दी 56.45 पे। क्या यहाँ पे ट्रेड ले लूँ? नहीं। क्यों? अभी मुझे इस कैंडल के नीचे एक और कंफर्मेशन चाहिए है। अब देखो, अगर मैं इस कैंडल के नीचे कंफर्मेशन देखूं तो मुझे इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी है 4752 पे। यहाँ पे आप लोग एक फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप लोग आ जाओगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 5 मिनट की कैंडल के नीचे जैसे ही 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, आप लोग फ़ौरन से वहाँ पे सेल अपना ले सकते हो। उस तरीकाकार से आप लोगों का स्टॉप लॉस बनता है स्मॉल। अभी मुझे मजबूरन यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेरा प्रीवियस हाई के ऊपर ही होगा। और अब आगे देखते हैं ये हमारे साथ में क्या करता है। ये ट्रेड भी ऑलमोस्ट क्या यकीनी तौर पे अच्छी कामयाब रही। ये देखें हमारा ट्रेड किस प्राइस के ऊपर लगा है भाई, ये लें हमारा ट्रेड लगा है 4752 पे और प्राइस कहाँ पे आया 4687 पे। 50 + 10 अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 600 प्लस पिप्स का इसने हमें प्रॉफिट दिया है। अब देखो, जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था ये वो कैंडल थी जिसने 50 के डाउनवर्ड ब्रेक किया था।
अगर ऐसी सिचुएशन मिले कि जब कैंडल 50 का डाउनवर्ड ब्रेक कर दे, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले आना है। कितना नीचे ले आना है, या तो आप उस कैंडल के ऊपर ले आओगे जिसने 50 का डाउनवर्ड ब्रेक किया है, या उससे प्रीवियस कैंडल का हाई अप कर दोगे। मतलब कि आप लोग अपने स्टॉप लॉस को छोटा यकीनी तौर पे करोगे। हम एक और बाई की ट्रेड देखते हैं, ये हमारे सामने ही आ गई है। अभी ये देखो ज़रा, आप देखना, मैं आप लोगों के साथ में किसी भी किस्म का चार्ट वगैरह कट नहीं कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें लाइव लेके चल रहा हूँ। हमारे पास ये देखो, ये जो हमने पहले ट्रेड लिया था सेल का, यहाँ से ये सेल ट्रेड चलता आ रहा है, यहाँ पे आके प्राइस रुका, प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया। इसका मतलब ये है कि इसने स्लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप क्या करोगे, इस सपोर्ट एरिया को मार्क करोगे, लिक्विडिटी एरिया इसके नीचे होगा, थोड़ा सा और नीचे मार्क करोगे। अब ये देखो, तो अगर आप लोग देखो तो ये वो कैंडल है जिसने आकर हमारे टारगेटेड एरिया को हिट किया है इस कैंडल ने। और ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इसने 30 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। क्या मैं यहाँ पे बाय ट्रेड ले लूँ? नहीं, अभी नहीं लूँगा, मुझे इसकी कंफर्मेशन चाहिए। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की कंफर्मेशन कर दी और जो लो लगा था उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। अब हम लेंगे यहाँ पे अपना एक बाय ट्रेड कुछ इस एरिया में, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके नीचे, और जैसे ही कोई कैंडल 50 को ब्रेक करेगी हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आएंगे। हमारी ये ट्रेड कहाँ से लगी है? तकरीबन 4662 से, और ये आई कहाँ तक है? 4747 तक। तो अगर आप लोग यहाँ पे ये देखना चाहो कि आपका बाय टारगेट क्या होगा, तो वो होगा आपका पहला रेजिस्टेंस एरिया। और अगर यहाँ से प्राइस गिरता है टकरा कर, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? वो होगा कम से कम ये सपोर्ट एरिया। मगर इससे पहले भी कभी कभी मूव जो है वापस ऊपर बाउंस हो जाती है। मगर यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ से सेल ली हुई इधर तक आई, यहाँ से बाय ली हुई यहाँ तक आई। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को शानदार किस्म की एक्यूरेसी देती है, शानदार किस्म का रिजल्ट देती है। मगर प्रॉब्लम सिर्फ एक है यहाँ पे कि आपको ये जो ट्रेड है ये मिलती है 24 घंटे में 1 या 2 ट्रेड्स मैक्सिमम मिलती हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड्स नहीं होती हैं। तो अगर आप लोग हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हो, लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ़िलहाल कोई चार्जेस नहीं हैं, आप लोग हमारे प्रीमियम को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट में वो टॉपिक लिखो, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।